हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे सब। तो वेलकम टू टीडीसी क्लासेस एसएससी जेई सीरीज का पार्ट 3 लेके आए हैं हम। तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं कि अपन एसएससी जेई में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एंड अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्विक बाइट सीरीज विद द टीडीसी क्लासेस। Okay. So iron possesses BCC crystal structure. Iron possesses BCC crystal structure up to इन कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका ICC आयरन BCC स्ट्रक्चर पोजेस करेगा। तो इसका आंसर आपका होगा कि ये 768 डिग्री सेल्सियस तक BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। तो इसका आंसर आपका होगा 768। 768 will be your correct answer for these students. So next question, which of the following form of iron is magnetic? Which of the following form of iron is magnetic? Iron is not mandatory to be magnetic in every phases. Iron अलग अलग phases में magnetic होता है और उसमें magnetic आपका कौन सा फेस होता है जिसमें आयरन मैग्नेटिक होता है? दैट इज योर अल्फा फेस। दैट इज योर अल्फा फेस। आपका अल्फा फेस आपका मैग्नेटिक होता है आयरन। दैट इज योर अल्फा फेस और इट इज बिलो 910 डिग्री सेल्सियस तक आपका अल्फा फेस मेंटेन होता है। बिलो 910 डिग्री सेल्सियस it is your alpha phase structure. Okay. Question number 32. Which of the following method is best for examining surface flaws on the casting? Surface flaws on casting मतलब जब कास्टिंग में डिफेक्ट मेजरमेंट करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम, तो वो किस तरीके का मेजरमेंट टेक्निक यूज करते हैं ताकि आपका सरफेस फ्लॉज कास्टिंग के दिख जाए। तो आपका आंसर वुड बी विजुअल इंस्पेक्शन फॉर दिस, क्योंकि आपका कास्टिंग में ज़्यादातर विजुअल इंस्पेक्शन ट्राई होता है। आप इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल प्रेशर टेस्ट या एकॉस्टिक एमिशन ट्राई नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन देखेंगे कि विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू क्या क्या आपके कास्टिंग में डिफेक्ट आप देख सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट इज प्रेफर्ड फॉर यूजिंग फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट? एलपीटी डीपीटी हमने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस क्लासेस में। तो एलपीटी में कौन सा लाइट यूज किया जाता है अगर आपने फ्लोरोसेंट टाइप का पेनिट्रेंट यूज किया है? फ्लोरोसेंट टाइप का पेनिट्रेंट मतलब जो लाइट डालने से चमकती है, ताकि कभी कभी अपन देखना चाहते हैं कि कहाँ से रिसाव हो रहा है या कहाँ पे क्रैक है या कहाँ पे लाइट हमको विजुअल नहीं हो पाती, तो अपन क्या ट्राई करते हैं कि ऐसा लिक्विड डाल दे जिसको अगर अपन लाइट डालते यूवी या एनीथिंग तो वो चमक के हमको दिखाई दे दे ईजीली। तो इसमें आपको जो यूज़ करते हैं अपन लाइट, दैट इज़ योर मोस्टली यूवी। दैट इज़ मोस्टली यूवी एंड आपका आंसर वुड बी, आप टिक क्या करेंगे? आप टिक करेंगे यूवी लाइट। आप यूवी लाइट टिक करेंगे। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्यूमिनियम इग्नॉट्स फॉर द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग मेथड? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग मतलब सबसे पहले उसको क्या करेंगे कि प्रिपेयर हो जाए। तो आपका एसिड पिकलिंग, कि एसिड पिकलिंग करने से क्या होती है कि ऊपर की जो परत है वो हट जाती है ताकि आपका जो एग्जैक्ट सरफेस है वो उभर के आ जाए। दैट्स व्हाई आपको लिक्विड पेनिट्रेंट जिस मटेरियल पे एक्चुअल बेस मटेरियल पे करना है वो आपको दिखने लगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्पेक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इनविजिबल सरफेस डिफेक्ट्स नॉन मैग्नेटिक कास्टिंग? अब नॉन मैग्नेटिक कास्टिंग बोला है, तो अगर मुझे कोई इंस्पेक्शन करना है जो डिटेक्टिंग इनविजिबल सरफेस, जो दिखाई नहीं देता है, उसको मैं किस तरीके से विजिबल कर सकता हूँ? तो आपका
आंसर वुड बी डाई पेनिट्रेंट टेस्ट और विजुअल इंस्पेक्शन, अल्ट्रासोनिक एंड रेडियोग्राफी टेस्ट। तो कौन सा आपका मेथड होगा इसमें से? तो आपका मेथड होगा कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं, just a minute, my slide got stuck, so guys let's wait for a couple of minutes. It would be a dye penetrant test. ये आपका dye penetrant test होगा, right? आपको आंसर पीडीएफ के फॉर्म में सारे अवेलेबल हो जाएंगे टीडीसी क्लासेस की ऐप पे, इट इज अवेलेबल। ओके ओके, गुड टू गो। Which of the following method is used for detecting interior flaws in the casting? इंटीरियर फ्लॉ डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा होता है? सो इट इज अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन में क्या होता है कि इसमें आपके इंटरनल डिफेक्ट्स जितने होते हैं, इंटीरियर फ्लॉज जी, अंदर से क्रैक है कि नहीं है, अगर आप प्रेशर वेसल टेस्ट भी करते हैं कि थिकनेस कम हो जाती है प्रेशर वेसल्स की विद टाइम, प्रेशर यूटीएम टेस्ट बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट बोला जाता है कि आप कंटिन्यूस उसको टेस्ट करते हैं कि उसकी परत जो है, थिकनेस जो है विद टाइम कम तो नहीं हो गई है, तो अपन इसमें अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शंस आर मोर गिवन, ये आपको पीडीएफ के तौर पर टीडीसी क्लासेस के ऐप पे मैंने अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इसको अवेलेबल कर सकते हो प्ले स्टोर पे। टीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपको सारे नोट्स विद द सेम क्वेश्चन विल बी अवेलेबल एंड मेनी मोर नोट्स। हम लोग रेगुलर क्लासेस भी एसएससी जेई के लेते हैं। हमारा सेंटर कहाँ पे? लक्ष्मी नगर, दिल्ली में। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट टेकिंग द MFFT? तो इसमें आपका क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका स्लो एंड एक्यूरेट वाज नॉट अ क्लासिफिकेशन। इसका आपका आंसर आएगा स्लो एंड एक्यूरेट, बी। ठीक है, अगर अपन FFT आगे भी पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या कवर अप होता है, विल लुक आफ्टर दैट। और माय सिस्टम गॉट हैंग अगेन, सो नो इशू। ओके, इसमें आपका आंसर जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, still hung, no issue। स्लाइड आगे बढ़ जाओ यार, प्लीज प्रे फॉर दैट, स्लाइड आगे बढ़ जाए। लॉट ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू डू, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं एंड इज हैंगिंग। ओके, लेट्स ओपन अप, इट्स डेल प्रो बुक। ओके, गुड टू गो, we'll do with that like that। okay, so question number 38, which of the following parameter is used to assess the magnetic ability of a material? which of the following parameter, कौन सा parameter is used to assess the magnetic ability of a material? तो आंसर वुड बी आपका susceptibility। आंसर आपकी होगी susceptibility। अब susceptibility इस आंसर का रीजन क्यों है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर टू क्वांटिफाई अ मटेरियल्स एबिलिटी टू अंडरगो मैग्नेटाइजेशन इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। की अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन होने की प्रॉपर्टी कितनी है, दैट इज डिफाइंड बाय योर ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी विल बी योर आंसर, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर बढ़ेगा कि कम होगा? तो आंसर वुड बी योर डिक्रीज। कि जब भी अपन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तभी आप देखेंगे कि सोलर पैनल या सोलर सेल में जब धूप की रोशनी पड़ती है तो उसकी टेम्परेचर बढ़ती है, लेकिन वो तब करंट प्रोड्यूस करने लगता है। और करंट कब प्रोड्यूस करेगा? जब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। दैट्स वाई सेमीकंडक्टर आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम करता है। योर आंसर वुड बी योर डिक्रीज। डिक्रीज होगा आपका जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं,
डिफरेंट क्वेश्चन अगर आता है सेमीकंडक्टर या सोलर पैनल हमेशा किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के, राइट, सोलर सेल. What is the polymerization of two or more chemically different monomers forming a long molecular chain? What is the polymerization of two or more chemically different monomers? डिफरेंट मोनोमर मतलब एक टाइप के चीज का जब चेन बनता है उसको मोनोमर कहते हैं. एंड पॉलीमराइजेशन, जब दो अलग तरीके के केमिकल डिफरेंट मोनोमर मिलते हैं तो उस पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है. तो डेट विल बी योर कोपॉलीमराइजेशन. आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा कोपॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमराइजेशन वुड बी योर आंसर. ओके, copolymerization like nylon 66 is a copolymer. वो hexamethylene diamine and adipic acid का mix होता है. ये copolymerization की कैटेगरी में आते हैं. And this type of things make nylon 66 as an example and different type of others material. तो अगर polymerization and different material आपको जानने हैं, you can search की copolymerization किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या इसमें examples होते हैं and many more. क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी बॉन्ड नेटवर्क ऑफ थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक हमेशा आप याद रखेंगे, थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है. ठीक है, थर्मोसेटिंग में हमेशा आपका वन डायमेंशनल होता है. सेकेंडरी बॉन्ड जो होता है वो आपका वन डायमेंशनल होता है. ये आप याद रखेंगे कि 1 डिग्री आपका सेकेंडरी बॉन्ड होता है एंड वन डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ 2 डिग्री सेकेंडरी बॉन्ड. थर्मोप्लास्टिक हैव वन डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ 2 डिग्री सेकेंडरी बॉन्ड. ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि वन डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ 2 डिग्री सेकेंडरी बॉन्ड. अपन आगे क्लासेस में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि वन डायमेंशनल एंड 2 डिग्री बॉन्ड क्या क्या होते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिरेमिक सॉलिड. विच आर द फॉलोइंग आर सिरेमिक सॉलिड. द आंसर वुड बी योर नॉन मेटालिक, इनऑर्गेनिक एंड अमॉर्फस. ये आपका आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिरेमिक सॉलिड्स. नॉन मेटालिक, इनऑर्गेनिक एंड अमॉर्फस. मोस्टली आपका मेटल्स इसमें नहीं आते हैं, तो नॉन मेटालिक, इनऑर्गेनिक थिंग एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आते हैं. राइट, नॉन मेटालिक, इनऑर्गेनिक एंड अमॉर्फस सॉलिड्स मेक द सिरेमिक्स. सिरेमिक्स आर नॉन मेटालिक, इनऑर्गेनिक, अमॉर्फस. ओके, ग्रेट. मोस्टली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड ऑल्सो सिरेमिक्स कैसे बनते हैं, सिंटरिंग के प्रोसेस से बनते हैं. सिरेमिक्स एंड मेनी अदर प्रोसेसेस आर देयर. तो उसमें मोस्टली ज़्यादा मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं. SiO2, Al2O3, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर यूज फॉर मेकिंग सिरेमिक्स. क्यों? क्योंकि सिरेमिक्स हमेशा याद रखेंगे, सिरेमिक पोजेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आर ब्रिटल इन नेचर. ब्रिटल मतलब भंगुर, मतलब जो टूट जाता है, अगर फोर्स लगाते हैं तो टूट जाता है. फॉर एन M10 ग्रेड RCC स्ट्रक्चर, M10 ग्रेड का RCC स्ट्रक्चर, द सीमेंट रेशियो टू एग्रीगेट द सैंड इज कि अगर अलग अलग M10, M14, M25 अलग अलग ग्रेड के सीमेंट बनाते हैं, कि आपको अगर अलग अलग ग्रेड के सीमेंट बनाने हैं तो एक ग्रेड है M10, तो उसमें सीमेंट का रेशियो क्या रखेंगे. तो सीमेंट का रेशियो आपको अगर रखना है तो आप इसको रखोगे 1:3:6 में. 1:3:6 में 1:3:6. आपका M10 ग्रेड बनाने के लिए रेशियो वुड बी इक्वल टू 1:3:6. ओके स्टूडेंट्स, ये अपन डिस्कस करेंगे कि अलग अलग RCC ग्रेड कैसे बनते हैं, रिलेटेड टू आपका कि किस तरीके का यूज़ है. प्लास्टर में अलग होता है, सेंटरिंग में अलग होगी, अलग अलग तरीके का M10 ग्रेड यूज़ होता है RCC स्ट्रक्चर्स में. तो 1:3:6 आप याद रखेंगे कि RCC स्ट्रक्चर में यूज़ होता है. ठीक है. Which of the following can act as a modifier in the glass forming process? Which one of the following can act as a modifier? Modifier में ऐसा कौन सा मटेरियल है जो यूज हो सकता है as a modifier in glass forming process? So answer would be your magnesium oxide. Answer would be your magnesium oxide. Magnesium oxide is used as a viscosity modifier, making glass melt viscosity in the desired range for proper formation of filaments. कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में लाके आप ग्लास की विस्कोसिटी को डिज़ायर कर सकते हो कि अलग अलग तरीके की विस्कोसिटी आ जाए टेम्परेचर के हिसाब से. तो दैट मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ मॉडिफायर टू बी यूज्ड इन ग्लास फॉर्मिंग प्रोसेसेस.
क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैमिनार कंपोजिट? लैमिनार कंपोजिट क्या नहीं है? इट इज योर वुड। लैमिनार मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर के बाद बनती है चीज़ें, उसको लैमिनार कंपोजिट बोलते हैं। जैसे प्लाईवुड इज योर लैमिनार कंपोजिट। सो आपका वुड आपका लैमिनार नहीं होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। इन सैंडविच कंपोजिट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग पर्पसेस? सैंडविच कंपोजिट मतलब एक के ऊपर एक, जैसे हम सैंडविच खाते हैं, बीच में कुछ डालते हैं और उसके दोनों के बीच में सैंडविच लगा के, अपन ब्रेड लगा के सैंडविच बनाते हैं। सेम प्रोसेस में अगर कोई मटेरियल है कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग पर्पस, तो फिलिंग पर्पस के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर कोई दो कंपोजिट, जैसे आप ACP सुनते हैं, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल होते हैं, तो आप उसके बीच में क्या डालते हो एज अ फिलर? तो ऑल ऑफ देम यू कैन यूज फॉर सैंडविच कंपोजिट पर्पसेस, राइट। वुड से पल्प होती है, सीमेंट इज ऑल, यू ऑल नो, पॉलीमर, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स आते हैं, आप इसको बीच में डाल के आप कंपोजिट्स बना सकते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्स्ड कंपोजिट? कि रेनफोर्स्ड कंपोजिट अगर बनाना है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ मतलब लंबवत में अगर किसी को खींचेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाए। क्या क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना है तो आप किसका बढ़ा सकते हैं? क्या ऐड करके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट पूछा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर इम्पैक्ट आपका हो जाएगा फाइबर स्ट्रेंथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स? फाइबर आप कोई अगर डालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो फाइबर स्ट्रेंथ, longitudinal strength of the reinforced composite directly proportional to their fiber strength. Understood, guys? Angle between side cutting edge and end cutting edge, the top surface plane of the tool. The angle between side cutting edge and end cutting edge in the top surface of the panel of the tool. इसको क्या कहते हैं? आपका nose angle कहा जाता है। इसको nose angle कहते हैं। साइड कटिंग एज, एंड कटिंग एज, आपको मर्चेंट थ्योरी आता है एंड मशीनिंग टूल ज्योमेट्री आता है। इसका टॉपिक है आपका कटिंग एज, एंड कटिंग एज, साइड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, बैक क्रैक एंगल, साइड रैक एंगल, नोज एंगल का ORS सिस्टम एंड ASA सिस्टम आता है। वी विल स्टडी इन द डिटेल इन ऑल ऑफ दिस इन कमिंग क्लासेस, ठीक है। क्वेश्चन में अभी एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज इन द टॉप सरफेस प्लेन ऑफ द टूल को क्या कहते हैं? नोज एंगल कहा जाता है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड वैल्यू ऑफ VB इन द mm फॉर द HSS टूल? ठीक है, VB इन mm फॉर द HSS टूल यूज्ड विद द कास्ट आयरन वर्कपीस फॉर रफ मशीनिंग, ठीक है। आपका HSS टूल में रफ मशीनिंग की कास्ट आयरन में कितना अलाउड वैल्यू है? तो दैट इज योर 0.5 एंड VB किसको डिनोट करता है? आपका विड्थ ऑफ द वियर लैंड। विड्थ ऑफ द वियर लैंड अगर टूल में 0.5 से ज़्यादा है या आपका क्या है 2 mm, 0.5 to 2 रहता है, तो इट इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 2। 2 आपका आंसर हो जाएगा कि 2 से 2 mm से ज़्यादा अगर होता है देन दैट टूल पीस इज कंसिडर्ड एज फॉल्टी। HSS टूल आपका फॉल्टी माना जाता है। तो अलाउड वैल्यू इज 2, मैक्सिमम अलाउड। 0.5 से स्टार्ट करते हैं एंड 2 तक इसको मानते हैं, तो 2 mm will be your maximum value. Understood? Which of the following tool is most suitable for very hard and brittle material? कौन से टूल से very hard and brittle material को मशीनिंग करेंगे? तो आंसर वुड बी योर कार्बाइड्स। कार्बाइड आर वेरी हार्ड मटेरियल एंड यूज्ड फॉर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के टूल मशीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है आपका कार्बाइड। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट विद द SSC JEE पार्ट 3 सीरीज। एंड आप सबको ये बता देते हैं SSC JEE की हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की क्लासेस लक्ष्मी नगर दिल्ली में चलती है एंड इट इज़ अ रेगुलर बैचेस। वी आर running regular batches offline as well as online. So do download TDC classes app for the study material as well as contact and the given below number पे आप contact करके आप
हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी आर अवेलेबल एट लक्ष्मी नगर दिल्ली। थैंक यू गाइस।